हे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप टाइम खरीद सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? फ्रेंड्स, इस दुनिया में कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम खरीद नहीं सकते हैं और उन्हीं में से एक है टाइम। पर आपसे मेरा सवाल यह है कि आप टाइम खरीदना क्यों चाहते हैं? सक्सेसफुल बनने के लिए या फिर आपको टाइम की कमी महसूस हो रही है? वजह चाहे जो भी हो, पर आपको और टाइम चाहिए। पर क्या कभी आपने यह सोचा है कि बाकी दुनिया के लोगों के पास भी तो दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो फिर वो कैसे बिना टाइम खरीदे सक्सेसफुल बन जाते हैं और वो अपना पूरा दिन बिजी भी नहीं रहते हैं? फ्रेंड्स, आपको टाइम खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आप ऐसा चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको यह प्रॉब्लम्स टाइम की कमी की वजह से नहीं बल्कि टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से फेस करनी पड़ रही है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम का सही यूज़ करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी टाइम रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस दुनिया में 3 टाइप के लोग रहते हैं। पहले वो जिन्हें यह पता होता है कि अपने टाइम का सही यूज़ कैसे किया जाए और इसे मैनेज कैसे करें। दूसरे नंबर पर वो आते हैं जो अपना टाइम मैनेज नहीं करते हैं और ना ही इन्हें यह पता होता है कि अपने टाइम का सही यूज़ कैसे करें, पर इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनका टाइम और सक्सेस दोनों ही इनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। और तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो अपना टाइम मैनेज तो करना चाहते हैं, पर यह नहीं जानते हैं कि अपने टाइम का सही यूज़ कैसे करें। आज की यह वीडियो इन्हीं लोगों के लिए है। आज हम सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट से 15 ऐसे प्रिंसिपल्स जानेंगे जो आपको टाइम का सही यूज़ करना और टाइम मैनेजमेंट की कुछ स्किल्स सिखाते हैं। तो अब बिना किसी डिले के टॉपिक पर आते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, स्टार्ट बाइंग टाइम। समय खरीदो। आप सोच रहे होंगे कि टाइम को कैसे खरीदा जा सकता है। यह तो इम्पॉसिबल है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, टाइम या मनी, तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आप पैसेंजर ट्रेन से जाना पसंद करेंगे या सुपर फास्ट ट्रेन से। अगर आप पैसेंजर ट्रेन चुनते हैं, यानी आपने टाइम या मनी वाले ऑप्शन में से मनी को चुना है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की टिकट तो सस्ती होगी, पर उससे ट्रैवल करने पर आप अपना टाइम नहीं बचा पाएंगे। थोड़े पैसों की सेविंग जरूर होगी। लेकिन अगर आप सुपर फास्ट ट्रेन चुनते हैं, यानी आपने टाइम और मनी वाले ऑप्शन में से टाइम को चुना है, या हम यह भी कह सकते हैं कि आपने टाइम खरीदा है, क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन की टिकट थोड़ी महंगी होगी, पर आप उससे ट्रैवल करके अपना काफ़ी समय बचा लेंगे। अब यह आपका डिसीजन है कि आप टाइम चुनते हैं या मनी। प्रिंसिपल नंबर 2, फिक्स ए डेडलाइन। अगर आप सच में अपना सारा काम टाइम पर पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने हर काम के लिए एक डेडलाइन फिक्स करनी चाहिए और किसी भी हद में उस डेडलाइन तक अपना सारा काम पूरा कर लेना चाहिए। आप अपनी डेडलाइन तक काम पूरा न होने पर अपने आप को पनिशमेंट दे सकते हैं, जिससे डेडलाइन वाली हैबिट आप में जल्दी डेवलप होगी। आप ये खुद से प्रॉमिस करें कि अगर संडे, जो कि डेडलाइन है, तब तक अगर मेरा असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट वीक मूवी देखने नहीं जाऊंगा, या ऐसी कोई भी पनिशमेंट आप अपने लिए फिक्स कर सकते हैं। डेडलाइन फिक्स करने से आपके मैक्सिमम काम टाइम पर पूरे होने लगेंगे और साथ ही साथ आपकी वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि जो काम आप पहले 30-30 दिन में पूरे करते थे, वो काम अब डेडलाइन फिक्स होने की वजह से 10-10 दिन में होने लगे हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, इंक्रीज योर वर्किंग कैपेसिटी। फ्रेंड्स, एक बार आप सोचिए कि जब आपने टाइपिंग करना शुरू किया था तो आपकी टाइपिंग स्पीड क्या थी। शायद मेरे हिसाब से आप 1 मिनट में 5 वर्ड या उससे भी कम लिखते होंगे, लेकिन अभी आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है। अभी आप 1 मिनट में 50 वर्ड या उससे भी ज़्यादा लिख सकते हैं। शुरुआत और अभी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी और उसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस की, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी बढ़ गई। ठीक ऐसा ही आपको टाइम के साथ भी करना है। आपको कम टाइम में ज़्यादा वर्क करने की कैपेसिटी बढ़ानी है, जिससे आप अपने कम टाइम में काफ़ी सारे काम निपटा पाएंगे और कंटिन्यू प्रैक्टिस से यह ज़रूर पॉसिबल होगा। प्रिंसिपल नंबर 4, फोकस ऑन रिजल्ट। फ्रेंड्स, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कोई काम कितने टाइम में पूरा करते हैं। उस काम को पूरा करने में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं या कम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है केवल उस काम के रिजल्ट से, कि आपको वो काम करने से क्या रिजल्ट मिले हैं। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय कंपनी के लिए 8 घंटे काम करता है और सोचता है कि मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए क्योंकि मैं कंपनी के लिए पूरे 8 घंटे काम करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ बॉस सोचता है कि इस एम्प्लॉय ने तो केवल 10,000 का काम ही किया है, जबकि इसकी सैलरी पहले से ही 15,000 है।
अगर पॉसिबल हो सके तो इसकी सैलरी कम कर देनी चाहिए या इसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि एम्प्लॉय देखता है कि वो कितने टाइम तक काम करता है, जबकि बॉस देखता है कि एम्प्लॉय ने क्या रिजल्ट दिए हैं। आपको इस प्रिंसिपल को कभी नहीं भूलना चाहिए कि सक्सेसफुल लोग हमेशा रिजल्ट पर फोकस करते हैं, टाइम पर नहीं। अगर आप कम टाइम में खराब काम करते हैं तो वो किसी काम का नहीं है। कम टाइम में खराब काम करने से आपका टाइम और काम दोनों ही खराब होंगे। प्रिंसिपल नंबर 4, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। फ्रेंड्स, अगर आप अपना टाइम कोई फाइल ढूंढने या किसी और चीज़ को ढूंढने में ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को और अपने आसपास के एरिया को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय हर दिन अपने 30 मिनट कोई फाइल ढूंढने में लगा देता है। लेकिन अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आपको आसपास के एरिया और अपने आप को मैनेज करके रखना चाहिए। आप अक्सर जल्दबाजी की वजह से अपना सामान कहीं भी रख देते हैं और आगे चलकर यह जल्दबाजी आपको महंगी साबित होती है। आपको अपने आसपास के एरिया को और अपने आप को ऑर्गेनाइज के साथ साथ हेल्दी भी रखना चाहिए। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो आपका सारा टाइम हॉस्पिटल के चक्कर काटने में निकल जाएगा। आपको लोगों से फालतू बात भी नहीं करनी चाहिए, इससे भी आपका टाइम खराब होता है। जब भी किसी से मिलने जाए तो उसकी अपॉइंटमेंट ज़रूर लें। फ्रेंड्स, कई बार आप किसी से मिलने तो चले जाते हैं पर बिना उनके अपॉइंटमेंट लिए, जिससे आपका काफ़ी वक्त खराब होता है। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप अपना टाइम सेव कर सकें। प्रिंसिपल नंबर 6, दूसरों को अपना काम सौंपना सीखो। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आप अपना सारा काम पूरा करो वो भी टाइम पे, तो यह पॉसिबल नहीं है। हर एक पर्सन यही चाहता है कि वो अपने सारे इम्पोर्टेंट काम खुद करे, लेकिन आप कभी न कभी एक ऐसे लेवल पर खड़े होते हैं जब आपको अपना काम दूसरों को सौंपना ही होता है अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। आप जिस पर्सन को अपना काम सौंप रहे हैं एक बार उसकी योग्यता जरूर जांच लें और उसे यह भी बता दें कि उसे क्या काम कब तक और कैसे करना है। फ्रेंड्स, अगर आप दूसरों को काम सौंपेंगे तो आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम वहाँ लगा पाएंगे जहाँ उसकी ज़रूरत है। प्रिंसिपल नंबर 7, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यह प्रिंसिपल हमने अपने एक पिछले वीडियो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी देखा था। इसका मतलब होता है हमें अपने इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करने चाहिए और बाकी के सारे काम बाद में। अब आप कहेंगे कि हम तो अपना इम्पोर्टेंट काम पहले ही करते हैं, पर यह सच नहीं है। जो काम जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है। आप दिन भर अपने उन छोटे छोटे कामों में बिजी रहते हैं जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं और अपने उन कामों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको सक्सेस भी उन्हीं से मिलने वाली है। अगर आप अपने इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं जो कि आपके गोल्स अचीव करने के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड म्यूज़िक बजाना सीख रहा था। उसने एक बात नोट की कि वह उस स्पीड से म्यूज़िक नहीं सीख पा रहा है जैसे उसे सीखना चाहिए। उसने जब रीज़न पता किया तो उसे पता चला कि वो म्यूज़िक सीखने से पहले अपना घर साफ करने और दूसरे अनइम्पोर्टेंट कामों में अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, जबकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था म्यूज़िक सीखना। तो उसे सबसे पहले म्यूज़िक ही सीखना चाहिए और बाकी के बचे सारे काम उसे म्यूज़िक सीखने के बाद करने चाहिए। अगर मेरा फ्रेंड ऐसा करता है तो ही वो सक्सेसफुली म्यूज़िक सीख पाएगा। प्रिंसिपल नंबर 8, 20-80 रूल ऑफ पैरेटो। आप पैरेटो की 20-80 रूल को जानने के बाद अपने टाइम का यूज़ पहले से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पैरेटो के रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ के 80% रिजल्ट उन कामों से मिलते हैं जो काम आपने 20% टाइम में किए हैं और आपको अपनी लाइफ में 20% रिजल्ट उन कामों से मिलते हैं जो काम आपने 80% टाइम में किए हैं। अगर आप अपने टाइम का सही से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस 20% टाइम का पता लगाना होगा जिसमें आपको 80% रिजल्ट मिलते हैं और अपना सारा ध्यान उसी टाइम पर फोकस करना होगा और उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बस उस 20% टाइम पर ही फोकस करना है, आपको उस 80% टाइम पर भी फोकस करना है और यह भी पता लगाना है कि आपको 80% टाइम में सिर्फ 20% रिजल्ट ही क्यों मिल रहे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप केवल हार्ड वर्क करके सक्सेसफुल बन सकते हैं तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है। आपको एक बार पैरेटो के 20-80 रूल को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, तभी आपको नए रिजल्ट मिलेंगे। प्रिंसिपल नंबर 9, रूल ऑफ पार्किंसन। आपका काम उतना ही बढ़ता जाता है जितना आपके पास टाइम है।
यानी अगर आपके पास कोई काम करने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं तो आप वो काम 2 घंटे में कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास वही काम करने के लिए 5 घंटे हैं तो आप वह काम 5 घंटे में पूरा करेंगे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिकेट है। अगर आप वनडे क्रिकेट देखते हैं तो आपने एक बात जरूर नोट की होगी, जब भी कोई टीम टारगेट फॉलो करती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टारगेट 225 का है या टारगेट 275 का है। टारगेट जो चाहे हो, नॉर्मली कोई भी टीम अपना टारगेट लास्ट के 3 से 4 ओवरों में ही अचीव करती है, फिर चाहे टारगेट छोटा हो या बड़ा। यही आपके साथ भी होता है। एक पर्सन बड़ा गोल सेट करके उसे अचीव करता है, सेम टाइम में कोई सेकंड पर्सन अपना छोटा गोल सेट करके उसे अचीव करता है। आपका डिसीजन आपके हाथ में है, आप बड़ा गोल सेट करते हैं या छोटे गोल सेट करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, लेजीनेस। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको अपने लेजीनेस को ख़त्म करना होगा, यानी आपको अपनी आलस को ख़त्म करना होगा। जब भी आपके सामने कोई बड़ा या इम्पोर्टेंट काम आता है तो आप उसे अपने आलस की वजह से पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर टाल देते हैं। आपके आलस का एक मेन रीज़न ज़्यादा खाना खा लेना भी हो सकता है। आपने ये कई बार नोट किया होगा, जब भी आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको बस बिस्तर में जाने का मन करता है और आप आलस के चलते अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं जिससे आपको सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आप इस आलस से बचने के लिए एक साथ ज़्यादा खाना ना खाएं और थोड़ा थोड़ा खाना कई बार खा लें। यह आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है। प्रिंसिपल नंबर 11, स्टे अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। आप एक बार सोचिए कि उस पर्सन का कितना सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है जो इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसका पड़ोसी क्या कहता, करता या सोचता है। आज हम शराब और सिगरेट से होने वाले हेल्थ के नुकसान के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से आपके टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक यूथ को एक सिगरेट पीने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। सिगरेट पीने में तो सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं, लेकिन इसका जुगाड़ करने और इसका माहौल बनाने में टाइम लग जाता है। हमारी सोसाइटी में अभी घर पर सिगरेट पीने का रिवाज नहीं है, इसलिए यूथ सिगरेट पीने के लिए पास के पान की दुकान पर जाता है, फिर वहां सिगरेट पीते समय बातचीत करने लगता है और उसी में सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और शराब भी कुछ ऐसे ही आपका टाइम वेस्ट करती है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग के अलावा भी ऐसी कई हैबिट्स है जो आपका टाइम बर्बाद करती है, जिसमें से एक है दूसरों की बुराई करने और इधर की बात उधर करने की हैबिट। बहस या लड़ाई की हैबिट भी आपका काफ़ी टाइम वेस्ट करती है, इसलिए आपको इन सभी बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्रिंसिपल नंबर 12, रूल ऑफ रिलेटिविटी। आपने कभी न कभी तो ये देखा ही होगा, जब भी बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख या प्यास का कुछ पता नहीं चलता है और उन्हें यह भी पता नहीं चलता है कि कब 2 घंटे निकल गए। लेकिन जब वही बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में ऐसा लगता है कि घंटों बीत गए हो। ऐसा रिलेटिविटी की वजह से होता है। जब भी आप किसी काम से रिलेट कर पाते हो या किसी काम को पसंद करते हो तो उस काम को करते वक्त आपको टाइम का पता नहीं चलता है। दरअसल बात यह है कि टाइम तो वही रहता है, लेकिन आपको फ्लो में टाइम का पता नहीं चलता है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आप वह काम करें जो आपको पसंद हो, या फिर आप जो भी काम करते हैं उसे अपनी पसंद बना लें, जिससे आपको काम करने में आसानी रहेगी। अगर आप किसी काम को अपनी पसंद नहीं बनाना चाहते हैं तो आप उस काम को इंटरेस्टिंग बनाकर जल्दी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आप एक सेल्समैन हैं और आपको अपने काम से नफरत है। ऐसे में आप 1 घंटा काम करके ही थक जाएंगे और सोचेंगे कि बाकी का काम कल करेंगे। लेकिन अगर आप अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, यानी अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने लास्ट हाई रिकॉर्ड से कम्पीट करते हैं और आज एक न्यू रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रिंसिपल नंबर 13, डिसाइड फाइनेंशियल गोल। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आपकी सक्सेस डाउट में है। अगर आपको यह नहीं पता है कि आपको कहाँ पहुँचना है तो आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते हैं। अगर आपके कोई गोल्स ही नहीं है तो आप उनके लिए काम कैसे करेंगे। आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपके गोल्स होना ज़रूरी है। कई लोग अपने गोल्स तो बनाते हैं पर वो गोल्स क्लियर नहीं होते हैं, यानी वो लोग ऐसे गोल्स बनाते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी वर्किंग पावर बढ़ाऊँगा। ऐसे बनाए गए गोल्स सक्सेस अचीव करने में हमारी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि ये गोल्स क्लियर और फिक्स नहीं होते हैं। आपको हमेशा ऐसे गोल्स बनाने चाहिए कि मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा,
मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊंगा। ऐसे क्लियर गोल से आप अपनी सक्सेस जल्दी अचीव कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपकी लाइफ में आपके गोल फिक्स नहीं हैं तो आपको आज ही अपने गोल फिक्स कर लेने चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 14, सुबह जल्दी उठें। फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह रात को 2-3 बजे सोकर सुबह 8-9 बजे उठते हैं तो यह टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुबह लेट उठने से आपके पास दूसरे कामों के लिए तो टाइम रहता है पर अपने लिए नहीं। मैं सुबह लेट उठने वाली अपनी इस हैबिट को काफ़ी समय पहले चेंज कर चुका हूँ और लेट उठने वाली हैबिट आपको भी बदल लेनी चाहिए। अगर आपको देर रात तक काम करने की आदत है, जो कि पहले मुझे भी थी, क्योंकि रात के वक्त शांति होती है और कोई परेशान करने वाला नहीं होता है, तो आप इसके बदले सुबह जल्दी उठकर भी काम कर सकते हैं। सुबह भी आपको शांति मिलेगी और आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा और सोकर उठने के बाद आपका मन भी शांत होता है, इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 15, मेक अ टाइम टेबल। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह टाइम की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। फ्रेंड्स, टाइम टेबल बनाने से आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। आप अपने सारे काम टाइम टेबल के हिसाब से पूरे कर पाएंगे। आपका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। आप अपने सारे कामों के लिए बराबर टाइम निकाल पाएंगे। आपको यह भी पता चलने लगेगा कि आप किस टाइम फ्री है और किस टाइम बिजी। अगर आप इन 15 प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इनके रिजल्ट आपको शो कर देंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।